हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब पे पर स्वागत है। गाइज, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स की, कक्षा 12 के फिजिक्स की बात करने वाले प्यारे बच्चों। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। आज से हम लोग आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 को शुरुआत करने वाले प्यारे बच्चों। जिस चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं, सबसे पहले हर एक बच्चों की इच्छा होती है कि चैप्टर नंबर 2 में हमको क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग यही प्रिपेयर कर लेते हैं हमको कौन कौन सी हेडिंगें पढ़नी है और क्या कहीं अन्य प्लेटफॉर्म पर आपको कुछ हेडिंगें छोड़ तो नहीं दी गई हैं या कुछ हेडिंगें आपको बताई नहीं गई है प्यारे बच्चों। वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेना, तब आप जो है आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ओनली केवल चैप्टर नंबर 2 की भूमिका के बारे में, अर्थात हमको चैप्टर नंबर 2 में कितनी हेडिंगें पढ़नी है और कौन सी हेडिंग एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है या कौन सी हेडिंग से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। वो सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले। आज की क्लास आपके लिए एकदम जबरदस्त रहने वाला है। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। चैनल पे पहले आए होंगे या चैनल पे पहली बार आए होंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले बच्चों। तो बात करेंगे, हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 2 का नाम है विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता या स्थिर विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता। स्थिर विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। उसमें सबसे पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत विभव। ध्यान से समझना, पहली हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? स्थिर विद्युत विभव। कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे? स्थिर विद्युत विभव। ध्यान देना, हमारी जो सबसे पहली हेडिंग है वो स्थिर विद्युत विभव के नाम पे रहने वाली है। और यहीं पर हम लोग एक हेडिंग और पढ़ेंगे स्थिर विद्युत विभव। एक हेडिंग यहाँ पर और पढ़ेंगे हम लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत विभवांतर। याद रहे, हम आपको बता दें प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। वो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का मात्रक नहीं है या है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। मतलब हम कहते हैं एमसीक्यू यानी ऑप्शनल बहुविकल्पी प्रश्न टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, विद्युत विभव विद्युत विभवांतर से। हमारी जो सेकंड टॉपिक आती है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव प्यारे बच्चों। ये मजेदार टॉपिक है और इसका सूत्र आता है V = 1/4 पाई ε0 Q/R। और इसको हम लोग के लिखते हैं, इसी को लिख देते हैं KQ/R। फिर बच्चों, ये जब टॉपिक हम पढ़ाएंगे बिल्कुल आसान आपको लगने वाला है कि यार ये सूत्र आया कैसे, आपके मन में भी चल रहा होगा, पर वहां एकदम मक्खन एकदम हलवा हो जाएगा कि ये विभव कैसे आता है। ध्यान देना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत। फिर हमारी जो थर्ड हेडिंग है या थर्ड टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव। मतलब बहुत सारे आवेश मिलकर एक निकाय बनाते हैं, उस निकाय के कारण विद्युत विभव क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि 1 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, 4 आवेश मिलकर कोई एक निकाय बना दिए। अब बताओ उस निकाय का विद्युत विभव क्या होगा, तो वहां पर इस टॉपिक पे चर्चा होगी। उसके बाद हमारी जो चौथी हेडिंग आती है प्यारे बच्चों, वो चौथी हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब यार आपके मन में आ रहा होगा, अरे सर हमने तो चैप्टर नंबर 1 में ऐसा कुछ पढ़ा था। बिल्कुल आपने ऐसा ही पढ़ा था, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, यहां विद्युत विभव निकालने वाले। यहां 2 टॉपिक बन जाएगी, यहां 2 टॉपिक बन जाएगी। 2 क्या 3 पढ़ना है आपको। एक हो जाएगा अक्षीय स्थिति। कौन सा हो जाएगा? अक्षीय स्थिति। और दूसरा वाला हो जाएगा निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। एक टॉपिक और इसमें रहता है जिसे हम कहते हैं आर थीटा स्थिति पर। आर थीटा स्थिति पर ये 3 यहां पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से? एक अक्षीय स्थिति प्यारे बच्चों, एक निरक्षीय स्थिति, एक आर थीटा स्थिति पर। ये तीनों स्थिति पर विभव निकालने हैं। चलिए, उसके बाद हमारी जब ये 4 हेडिंग हम कंप्लीट कर लेंगे तो 5वीं हेडिंग आती है विभव प्रवणता। मजेदार टॉपिक। अब ये टॉपिक आपके क्लास 11th में वेग प्रवणता जैसे आपने पढ़ा था, सेम वही चीज यहां हमको पढ़ना, विभव प्रवणता। फिर उसके बाद हमारी जो 6 नंबर हेडिंग आती है, 6वीं हेडिंग आती है, उसका नाम है प्यारे बच्चों समविभव पृष्ठ। कौन सी हेडिंग का नाम है? समविभव पृष्ठ।
सम विभव पृष्ठ, जिसे हम इक्वा पोटेंशियल सरफेस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो हमारी शुरुआत होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस टॉपिक पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा वाले टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बिल्कुल आसान होते हैं। मैं आपको यहाँ पर इस टॉपिक पे इतने सारे आपको न्यूमेरिकल्स बता दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं रहेगा जो हमारे द्वारा बताया न गया हो। प्यारे बच्चों ध्यान देना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको 3 पढ़ने रहते हैं। एक पढ़ा जाता है एक आवेश के कारण, एक 2 आवेश के कारण और एक तीसरा 3 आवेश के कारण। एक बार फिर से, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में आपको 3 पढ़ना है, एक आवेश के कारण, दूसरा 2 आवेश के कारण, तीसरा 3 आवेश के कारण। ये 3 भागों में बटा। उसके बाद इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करने वाले प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद 8वीं हेडिंग हमारी कौन सी है? एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में। हाँ थोड़ा सा यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, मिसप्रिंट। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसको घुमाने में भाई? किसको घुमाने में? तो विद्युत धरों को घुमाने में किया गया कार्य। जो ये चैप्टर 8वीं हेडिंग है ना, उसको ध्यान देना। एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत धरों को घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। बिल्कुल बढ़िया सा है। यहाँ से भी ये क्या आपके कह लिया जाए कि डेरिवेशन टाइप में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से आपके थ्योरी क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ऑप्शनल भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत धरों की स्थितिज ऊर्जा। विद्युत धरों की स्थितिज ऊर्जा, ठीक, ये पढ़ेंगे। फिर हमारा जो चैप्टर, ये चैप्टर 2 पार्ट में था। एक पहला पार्ट में केवल विद्युत विभव के बारे में पढ़ना था। फिर जैसे ही हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है तो उस सेकेंड पार्ट में प्यारे बच्चों हम संधारित तथा धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से हमारा पार्ट चेंज हो जाता है। यहाँ से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, संधारित और धारिता। आवेश को ग्रहण करने वाले बर्तन को, आवेश को जिस बर्तन में रखा जाता है प्यारे बच्चों, आवेश को जिस बर्तन में संग्रहण किया जाता है उसी बर्तन का नाम संधारित होता है। और बर्तन के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। जब ये टॉपिक पढ़ने लगेंगे ना, बिल्कुल मजा आने वाला प्यारे बच्चों। चलिए एक बार फिर से आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा कि आपको क्या कौन कौन सी हेडिंगें पढ़नी है। कोई भी एक हेडिंग प्यारे बच्चों छूटनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, याद रखना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन कौन सी हेडिंग हमारी और बची हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, 11वीं हेडिंग है हमारी प्यारे बच्चों, चालक, विद्युत रोधी और परा वैद्युत। ये पूरी थ्योरी टॉपिक है। चालक पढ़ने हैं, विद्युत रोधी पढ़ने हैं और परा वैद्युत पढ़ना प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद हमारा जो 12वां नंबर हेडिंग आता है वो चालक की धारिता निकालने के लिए आएगी। चालक की धारिता, क्या प्यारे बच्चों? चालक की धारिता पढ़ना है। फिर उसके बाद विलगित गोली चालक की धारिता पढ़ना, मतलब किसी गोलीय चालक की धारिता। यहाँ चालक की धारिता होगी, यहाँ गोली चालक की धारिता पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, मतलब कोई चालक अगर आवेशित कर दिया जाए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी संचित होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारी आती है आवेशित चालक को संयोजन पर आवेश का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। प्यारे बच्चों ये टॉपिक मैक्सिमम छोड़ दिया जाता है, मैक्सिमम लोग जो है आपको नहीं पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों इस टॉपिक्स पे। ये टॉपिक ध्यान देना, और ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, ध्यान देना। फिर हमारी जो 16 नंबर हेडिंग आती है वो देखिएगा, यहाँ से ये 16 नंबर हेडिंग संधारित। ये संधारित हम लोग पहले ही पढ़ लिए रहेंगे, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रूप में छप गया है ये संधारित का, बल्कि हम ये कह लें कि ये वाली टॉपिक हट के ये वाली टॉपिक हमारी आएगी संधारित का संयोजन। संधारित का संयोजन, संधारित के संयोजन में आपको 2 पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम, एक पढ़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम और दूसरा पढ़ना पड़ेगा समांतर क्रम। क्या पढ़ना पड़ेगा? एक श्रेणी क्रम पढ़ना पड़ेगा और एक क्या पढ़ना पड़ेगा? समांतर क्रम पढ़ना पड़ेगा। इस पे ढेर सारा न्यूमेरिकल्स। और ध्यान देना प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने ये बात एकदम गर्व से एकदम चैलेंज कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछने हैं। नोट कर लो, अगर नहीं पूछा तो बोलना।
तो आना आप लास्ट में बोलना प्यारे बच्चों कि आपने कहा था सर ये क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा गया। ये बात आप नोट कर लो कि संधारित्र के संयोजन पे एक न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में मिलने हैं, वो भी 3 नंबर या 5 नंबर में, याद रखिएगा। अब हम इस पे कम से कम जितना न्यूमेरिकल्स होगा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, आगे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। देखिए कुछ बोर्ड्स में ये टॉपिक हटा दी गई है, पर आपको ध्यान देना है कि जो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा वो उत्पत्ति मतलब इसका डेरिवेशन कैसे होता है वो हटाया गया है, न कि ये सिलेबस से हटा हुआ है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर हम सीख ले ये सूत्रा कैसे रहा, ये उत्पत्ति कैसे हुई, तो क्या हमारे लिए कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो प्यारे बच्चों ये हेडिंग हम मान के चल रहे हैं कि हमको पढ़ना आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसका जो फार्मूला मिलता है वो था U = ½ CV² ना। इस सूत्र की डेरिवेशन इस प्रकार करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद अगला आता है, एकदम आप समझ लीजिए ना कि ये जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट एकदम जबरदस्त हेडिंग, यहां से आपको ये हेडिंग पूछना ही पूछना है। अब इतने जितने हेडिंग आपने देखा ना, वो आप मान लो कि इसको जितना स्टार देना चाहो और उतना स्टार कम है इस टॉपिक पे, और एकदम मक्खन करके जाऊंगा। एकदम जान लो ये जिस दिन टॉपिक चलेगी ना, एकदम आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने ये हेडिंग कब पढ़ लिया और कब खत्म हो गया। मैं क्या कहा, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र एवं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व भी पूछा गया एग्जाम में, और समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता या विद्युत क्षेत्र, ये सारी चीजें यहाँ पूछी गई। फिर हमारा जब लास्ट हेडिंग आएगा प्यारे बच्चों, वन डे ग्राफ जनित, यही चैप्टर नंबर 2 की लास्ट हेडिंग है प्यारे बच्चों। यह एक उपकरण या यंत्र होता है। क्या होता है? उपकरण या यंत्र होता है जो कि उच्च त्वरित वाले आवेशित कण को उच्च विभव तक क्या करता है? त्वरित करने का काम करता है। अगर कोई कण आवेशित है, आवेशित कण को ये उच्च वोल्टेज देकर ये त्वरित कर देगा, तो ये इस प्रकार का उपकरण होता है। अब इसके बारे में भी हम लोग बिल्कुल विधवते आसान भाषा में अध्ययन करने वाले। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका चैप्टर नंबर जो 2 है, आपको पूरे के पूरे 20 टॉपिक्स क्लियर करने हैं। 20 टॉपिकों में से एक भी टॉपिक आपकी छूटने वाली नहीं है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको जो चैप्टर नंबर 2 की भूमिका थी, क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था, प्यारे बच्चों एक बार नहीं 2 बार, आप जब 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखोगे प्यारे बच्चों, तो आपको जरूर पता चल जाएगा हाँ यार चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास सेटअप इतनी है, ये हेडिंगें पढ़नी, ये हेडिंगें पढ़ना, कोई हेडिंगें छूटने नहीं चाहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की हेडिंग। कौन सी शुरुआत की हेडिंग है प्यारे बच्चों? अब हमारी मुलाकात इस हेडिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्रेम दिखाइएगा प्यारे बच्चों, और साथ में दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।